प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। बाइबल पवित्र वचन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज मैं परमेश्वर के कलाम से उन वचनों को लेकर आया हूं जिनको स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से उन्होंने हमें भी आज्ञाएं दी हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को चलाना है, हमें मसीह में कैसे चलना है, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज इन वचनों को जो मैं बताने जा रहा हूं, मेरे प्रियो, इन वचनों को अपने आप मन से, अपनी सोचों और विचारों से कभी इन्हें उतरने ना देना और आप इनसे हटना नहीं। आप इन वचनों के अनुसार अपने आप को चलाना। मेरे प्रियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अभी तक असफलताएं आपको मिलती आ रही, आपके जीवन से दुख नहीं गए, आपके जीवन से बीमारियां नहीं गई, आपके जीवन से कोई चंगाइयां नहीं हुई, मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई आशीषें भी नहीं आई, तो मेरे प्रियो, मैं आज परमेश्वर के इन कलाम से मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप इन वचन को जो आज मैं बताने जा रहा हूं इसको आप मानकर और जैसा परमेश्वर आपको आदेश दे रहा है, अगर आप वैसा अपने आप को बनाकर चल रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आप विश्वास मानिए कि खुदा का आज ये कलाम आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। मेरा विश्वास करें और इस परमेश्वर के वचन पे, कलाम पे विश्वास करें और इन वचन के अनुसार आप प्रार्थनाएं करें और इन वचनों के अनुसार अपने आप को चलाएं। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। परमेश्वर के कलाम से पहला वचन मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय के पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। मेरे प्रियो, मैं बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपसे यह कह रहा है कि आप जो भी कोई खुदा के लिए कार्य करना चाहते हो, यानी प्रभु के कार्य में आप हेल्प करना चाहते हो, तो किसी मनुष्य को दिखाकर ना करो कि देखो मैं प्रभु के लिए कितना कर रहा हूँ। नहीं, आपको जो भी अगर खुदा के लिए कार्य करना है तो आप किसी मनुष्य को बताकर ना करें, बल्कि आप वो कार्य गुप्त में करें, ताकि वो जो स्वर्ग में बैठा हम सबका पिता वो आपको वो गुप्त में किए हुए कार्य का प्रतिफल दे। मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर के कलाम से दूसरा वचन, ये भी मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय की दूसरी आयत में, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसा कपटी स्वभाव और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। मेरे प्रिय, परमेश्वर बता रहा है वही बात कि आप जो भी कोई कार्य करे वो खुदा के लिए करे और किसी को दिखा कर ना करे। ये मत दिखाए कि मैं बहुत खुदा के लिए कर रहा हूँ। नहीं, आप जो भी कुछ कर रहे हो उस खुदा आपके कार्यों को देखे, दुनिया ना देखे। जो आप गुप्त में कार्य करोगे खुदा आपको उसका प्रतिफल देगा। लेकिन अगर आप तुरहियां, यानी कि आप बैंड बाजा बजा कर दिखा रहे हो कि मैं प्रभु के कार्य को कर रहा हूँ, तो मेरे प्रियो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो भी कोई कार्य करना है प्रभु के लिए आप गुप्त में करें, जो सिर्फ आपका वो स्वर्गीय पिता जान सके और इंसान नहीं, तभी वो आपको उसका प्रतिफल देगा। तीसरा वचन मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय की 4 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर आपसे बताना चाहता है कि जब आप परमेश्वर के लिए कोई कार्य करें, यानी इसमें दाहिना और बायां हाथ का मतलब ये प्रभु बता रहा है कि आप जो भी कोई कार्य करो तो आपका पड़ोसी ना जान पाए, यानी कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति आपके उन कार्यों को ना जान पाए, उसको दिखाने के लिए आप कोई कार्य मत करो। प्रभु के लिए आप कर रहे हो तो सिर्फ आपका वो जो कार्य आप कर रहे हो खुदा के लिए, सिर्फ वो कार्य आपका गुप्त में होना चाहिए, ताकि जो आपका स्वर्गीय पिता है आपके गुप्त के कार्यों को देखकर आपको उसका प्रतिफल दे। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में बोला, ताकि जो आपका कार्य गुप्त हो, आपका स्वर्गीय पिता उन गुप्त के कार्यों को देखकर आपको उसका प्रतिफल देगा। चौथा वचन मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय के 15वीं आयत में परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी
तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे यह बताना चाहता है कि अगर आपको किसी ने बहुत ही सताया हो, आपको किसी ने बहुत ही दुख दिया हो, अगर वह व्यक्ति आपसे क्षमा मांग रहा है तो आप उसके अपराध को, गुनाह को क्षमा करें। तभी वो खुदा जो स्वर्ग में बैठा है, अगर आपसे जब भी कभी आपसे कोई गुनाह गलती हुई हो, अगर आप उस खुदा के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं, तो परमेश्वर आपके गुनाहों को तभी क्षमा करेगा जब आपने आपके सताए हुए लोगों के गुनाहों को आपने क्षमा किया है। जिसने आपसे माफ़ी मांगी उसके गुनाहों को आपने क्षमा किया, तभी वह स्वर्गीय पिता आपके भी गुनाहों को क्षमा करेगा। 5वां वचन मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय के 31वें और 33वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह वचन आपसे यह बताना चाहता है कि आप किसी भी बात की चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज, यानी कि आप उस खुदा के पीछे चले, आप उनकी आज्ञाओं को माने, आप उनकी आज्ञा के अनुसार अपने आप को चलाएं, तो परमेश्वर आपको वो जो आपकी ज़रूरतें हैं, वो जो आप चाहते हैं कि मुझे ये मिले, खुदा आपको वो अपने आप उस सारी चीज़ों को दे देगा, वो पूरा कर देगा आपके मांगने से पहले। 6 वचन मत्ती की पुस्तक 7वें अध्याय की 2 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे यह बताना चाहता है कि आप किसी भी मनुष्य, किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान के प्रति आप उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप या दोष ना लगाएं, चाहे वो प्रभु को मानने वाला हो या ना हो, उसके अंदर लाख बुराइयां हो। मेरे प्रियो, मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ, जैसे परमेश्वर ने आपके ऊपर कोई दोष या आरोप नहीं लगाया, जब आप खुदा के पास गए, परमेश्वर ने अपने आपके गुनाहों को क्षमा किया। मेरे प्रिय, वैसे ही आप लोगों के गुनाहों को क्षमा करें और किसी को दोष ना लगाएं, किसी को बुरा ना कहें। आप परमेश्वर के स्वभाव में बने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो प्रभु की तरह आप भी अपने स्वभाव को बनाएं। 7वां वचन मत्ती की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 7वें और 8वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बताना चाहता है कि आप उस खुदा से अपनी हर एक उस बातों को शेयर करें जो प्रभु आपसे सुनना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए वो सारी चीज़ों को करना चाहता है, आपके लिए दरवाजे को खोलना भी चाहता है, आपकी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, आपको वो ढूंढ कर उन चीज़ों को देना चाहता है जो आपसे प्रभु से मांग रहे हो। मेरे प्रियो, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहता, बस परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप उसकी आज्ञा को मानिए और उसकी आज्ञाओं पे अपने आप को चलाएं। 8वां वचन मत्ती की पुस्तक 6वें अध्याय के 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत में परमेश्वर ने आपके लिए एक वो दी है जो परमेश्वर के दासों ने बोला, हे प्रभु हम प्रार्थना किस प्रकार करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से इन प्रार्थनाओं को कर कर बोला। तो आइए हम सुनते परमेश्वर ने कैसे प्रार्थना करने के लिए हमें बोला। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही हो। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, परमेश्वर के इन वचनों को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के कलाम पे भरोसा रखे, विश्वास रखे और इन वचनों के अनुसार अपने आप को चलाए। प्रभु आप सभी को बहुत अच्छा आशीष देगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने इस भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि आप ही हो जो हमारे परिवार हो, हमें हेल्प कर सकते हो। हमारे इन परमेश्वर के इन वचनों को आप लोगों तक पहुँचा कर आप उनके भी आशीष का कारण बन सकते हो।
मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप लोगों तक सुसमाचार सुनाओ और ये वचनों को पहुंचाओ, ताकि परमेश्वर आपको आपके इन कर्मों का प्रतिफल दे, आपके जीवन में आशीषों को लेकर आए। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूला करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। ब्लेस यू।